कह रहा हूँ, कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था अब इस महामारी से अकेले लड़ने में कामयाब नहीं हो सकती। ये महामारी बहुत मजबूती से अपने पैर पसार चुकी है, तो सरकारें, प्रशासन मजबूर हो जाएगा अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। सरकारें और प्रशासन के भी कानों पर जू रेंगेगी, हम उनको भी जगाने का काम करेंगे। एक युद्ध नशे के विरुद्ध यूथ आइकॉन अभिषेक चौधरी ने एक मुहिम छेड़ी है राजस्थान में। जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, युवाओं को धीमा जहर दिया जा रहा है, इसको लेकर ये तस्वीर जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम की है, जहां पर स्कूली बच्चों के साथ यहाँ पर अभिषेक चौधरी ने इस अभियान का है वो आगाज किया है। किस तरह का अभियान है, इसको लेकर खुद अभिषेक चौधरी से बातचीत करते हैं। अभिषेक, जिस तरह से राजस्थान में नशे की खेप बढ़ रही है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं इस अभियान के थ्रू आप? आज भगत सिंह जी की जन्म जयंती पर जो भविष्य का भारत है, जो ये हमारे नौनिहाल है, इनके शुभ कर कमलों से हमने इस अभियान की शुरुआत की है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि ताजा आंकड़े ये बताते हैं, राजस्थान जो युवाओं का प्रदेश है, भारत जो युवाओं का देश है, इस राजस्थान में 1000 में से हर 1000 में से 50 युवा आदतन नशे की गिरफ्त के शिकार हो चुके हैं, नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। ये आंकड़े ये बताते हैं कि हमें कितनी जिम्मेदारी से इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। लेकिन सरकार अपने स्तर पर अभियान चलाती है, कई तरह के अभियान चलाती है, फिर वो सफल नहीं हो पाते हैं। आपको उम्मीद है अभी भी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, फिर मैं कह रहा हूँ, कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था अब इस महामारी से अकेले लड़ने में कामयाब नहीं हो सकती। ये महामारी बहुत मजबूती से अपने पैर पसार चुकी है। हम सब लोगों को हमारी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस महामारी के खिलाफ हम सब लोगों को एकजुट होकर लड़ना होगा, और जब सब लोग मजबूती से लड़ेंगे तो सरकारें, प्रशासन मजबूर हो जाएगा अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। सरकारें और प्रशासन के भी कानों पर जू रेंगेगी, हम उनको भी जगाने का काम करेंगे कि सही मायने में उनकी जो जिम्मेदारी बनती है, पुलिस प्रशासन की जो जिम्मेदारी बनती है, आज कैसे इतने मजबूत कठोर कानून होने के बावजूद क्या कारण है, क्या ऐसी मिली भक्ति है कि नशा हमारे समाज के अंदर पहुंच रहा है, हमारे समाज के अंदर बंट रहा है, और हमारा समाज इस नशे की गिरफ्त में जा रहा है। क्यों हम इसे रोक नहीं पा रहे? स्कूली बच्चों को क्यों चुना आपने? आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। आप राजधानी की बात कर लीजिए, हम राजधानी में बैठे हैं, राजस्थान की। इस राजधानी की किसी भी बड़ी स्कूल में अगर आप जाके देखोगे तो आपको वहाँ गांजे की पुड़ियाँ बिकती हुई नजर आएगी। वहाँ स्कूली बच्चे आपको स्कूल की छुट्टी होने के बाद बाहर थड़ियों पर सिगरेट के छल्ले बनाते हुए नजर आएंगे। ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम इस समस्या से कैसे लड़ें। ये स्कूल का जो बच्चा है, यही आने वाले राजस्थान का, आने वाले भारत का भविष्य है। ये भविष्य का कर्णधार है। ये बच्चे प्रदेश के हर घर में मौजूद है, हर परिवार में मौजूद है। हर पिता, हर भाई, हर माँ, हर बड़ी बहन इस बात की जिम्मेदारी को समझे कि उसे इस आने वाली पीढ़ी के लिए नशे के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। इसलिए हमने इस अभियान की शुरुआत इन नौनिहालों के कर कमलों से करवाने का आज काम किया है। शासन और प्रशासन के नाक के नीचे नशा खुलेआम बिकता है। कच्ची बस्तियों में ले लो, हर गली कॉलोनी में ले लो, नुक्कड़ पे ले लो, घरों के जरिए घर के अंदर महिलाएं तक नशा बेच रही है। ये जो समस्या है, इसी समस्या के खिलाफ कैसे हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, कैसे हम अपना अपना कर्तव्य निभाते हुए इस लड़ाई के खिलाफ लड़ें। जो लोग इस नशे के व्यापार को अपना पैसा बना चुके हैं, उन लोगों को हम ये बात समझाएं कि आपका ये पैसा हमारे प्रदेश की, हमारे देश की पीढ़ी खत्म करने जा रहा है। आपके इस पैसे से ज्यादा जरूरी ये देश है, इस देश का युवा है, इस देश का भविष्य है। आप लोग रोजी रोटी के लिए, आज एक व्यक्ति अगर चाहे तो आराम से, इज्जत से ऐसे 50 तरीके हैं जिनसे अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन वो कम काम में ज्यादा आमदनी के चक्कर में इस देश को, इस प्रदेश को गलत रास्ते पर धकेलने का काम कर रहा है। उन लोगों को हम समझाएं, उन लोगों के खिलाफ हम लड़ें
इस पूरे नेक्सस के खिलाफ हम लड़े, ये प्रयास है हमारा। आप नहीं मानते कि कहीं बड़े बड़े राजनेताओं के छत्र छाया में बड़े बड़े ऐसे माफिया पनपते हैं जो नशे का सौदा करते हैं? आप देखिए, हमारा एक पड़ोसी राज्य है पंजाब, वो बड़े बड़े राजनेताओं और बड़े बड़े व्यापारियों के कारण, उनकी मिली भक्ति के कारण आज पूरा प्रदेश, पूरा पंजाब खोखला हो गया। आज वहाँ के हालात ये हैं कि एक पिता अपनी बेटी के लिए अगर वर ढूंढने निकले, अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने निकले, तो दूर दूर तक गांवों में कोई ऐसा नौजवान नहीं मिल रहा जिसे अपना कोई बाप अपनी बेटी सौंप सके। ये हालात पंजाब के। वो उड़ता पंजाब था, शर्मनाक नहीं होगा कि राजस्थान भी अब उड़ता राजस्थान बन रहा है? ऐसी स्थितियां बनती जा रही है। पंजाब से सटते हुए दो जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। अब वो नशा आगे दूसरे जिलों की तरफ बढ़ रहा है, राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। हम सब लोग इसके खिलाफ अपनी जिम्मेदारी को समझें, इस लड़ाई को लड़ें। इसीलिए अवेकन की शुरुआत आज हुई है। उम्मीद है अवेकन लोगों को अवेक करने में अपनी भूमिका निभाएगा। अवेकन अवेयर करने के लिए नशे के विरुद्ध अभिषेक चौधरी की ये मुहिम है, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जो सरकारें इतनी आई इतनी गई, कई तरह का बजट आता है, करोड़ों रुपए में रुपए खर्च होते हैं, लेकिन नशा राजस्थान से दूर नहीं जा रहा। युवा पीढ़ी इसके दलदल में कहीं ना कहीं अपना जीवन बर्बाद कर रही है, लेकिन कंधों पर भार अभिषेक चौधरी ने लिया है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।